धरह सम्मतम, मिथ्यात्व का त्याग करना। कल हमने क्लास में मिथ्यात्व की बात की थी। आज उसमें आगे बढ़ते हुए मिथ्यात्व के 5 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार आभिग्रहिक मिथ्यात्व है। लोग ऐसे मानते हैं कि आजकल कि मैंने जो कहा वही सच्चा है, बाकी सब असत्य है, यानी मेरी बात स्वीकार करनी चाहिए। इस मिथ्यात्व के कारण आत्मा की दुर्गति होती है। और संसार की दृष्टि से देखे तो भी संसार में ऐसे जो हमेशा कहता है कि मैं कहूं वैसा ही होना चाहिए, वो हमेशा क्लेश और कंकास में रहता है और दुखी भी होता है। मेरा वही सच्चा, यह सूत्र पे चलने वाले को कोई दोस्त नहीं मिलते और कोई उसका आदर मान भी नहीं करता है। मालूम है कि यह जिद्दी है, मैं कहूं ऐसा ही होना चाहिए, तो सर्वत्र अप्रीति को पात्र होता है। भगवान हमारे परमात्मा तो यहां तक कहते कि तुम तुम्हारी बात प्रस्तुत करो, सत्य असत्य व ज्ञानी पर छोड़ दो। क्योंकि हर एक ज्ञान हमारे में नहीं होता है। दो बात है, मेरा वही सच्चा और सच्चा वही मेरा। दो में खाली थोड़े अक्षरों का फर्क है। मेरा वही सच्चा यानी मैं कहता हूं वही सच्चा है, और सच्चा वही मेरा यानी जो सच है वही मेरा। हमारे महापुरुष वल्लभीपुर में देवर्षि गणिक समाज श्रवण के साथ 500 आचार्य भगवंत मिले थे। नेतृत्व देवर्षि गणिक समाज श्रवण था। आगम की वाचना चल रही थी और कभी कभी ऐसे होता है कि दो प्रकार के मत सामने आते थे। तो यह महापुरुष ने ऐसा आग्रह नहीं रखा कि भाई मैं कहूं वही सच है। वहां जहां पे भी दो प्रकार के मत आते थे, वहां पे भी दोनों के शास्त्र पाठ रजू किए। और अंत में कहा तत्वम केवली गम्यम, यानी तत्व केवली परमात्मा जाने। और मैं कहूं वही सच्चा या इसने कहा वही झूठा, यह इसमें नहीं पड़े। और इसके लिए कहा कि शास्त्र में जहां पे भी दो प्रकार के मत मिले, वहां तत्वम केवली गम्यम, यानी तत्व केवली परमात्मा जाने। यहाँ आजकल हमारे संघों में झगड़े बढ़ने का कारण यही है। कई संघ में ऐसे होता है कि भाई मैं अध्यक्ष हूं, मैं कहूं वही होना चाहिए, मैं कहूं वही होना चाहिए। कहते ना कि संघ यानी क्या। पहले तो ये हमारे में यही समझ नहीं है, संघ यानी क्या। परमात्मा ने जो संघ की स्थापना की थी वह श्रमण प्रधान चतुर्विद संघ था। जिसमें श्रमण की प्रधानता हो, ऐसा चतुर्विद संघ। वह श्रमण यानी साधु भगवंत भी कैसे हो, जो परमात्मा की आज्ञा को मानने वाले हो। परमात्मा की आज्ञा मानने वाले ऐसे आचार्य भगवंत, मुनि भगवंत के साथ जो श्रावक वगैरह रहते हैं, उसको श्रमण प्रधान संघ कहा जाता है। तो आज जो संघ में झगड़े विवाद, ये सब इसका कारण भगवान ने जैसे कहा है ऐसा संघ नहीं बनाते, इसी के कारण ये सब होता है। कोई भी वस्तु का आग्रह अपने जीवन में पतन का निमित्त बन सकता है। इसके लिए आग्रह का त्याग करो। तो ये पहला प्रकार का मिथ्यात्व था। दूसरा प्रकार का मिथ्यात्व है अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व।
सच्चे झूठे को एक समान मानना, मतलब यह सब आजकल बोलते हैं ना, सर्व धर्म समान, सब धर्म समान है, मतलब सामान्यतः आज हमारे जीवन में यह इस प्रकार का मिथ्यात्व देखने मिलता है, जहां सद्विवेक का अभाव होता है, मतलब सभी चीजों को एक समान मानता है, मतलब जैसे कि वीतरागी और सरागी देव एक समान, मतलब घोड़े गधे दोनों एक समान, मतलब रत्न और कंकर एक समान। आज ये मतलब ज्यादातर यह मिथ्यात्व घर कर गया, मतलब सभी धर्म को अच्छा मानना क्यों, खराब मानना करके। कभी परमात्मा ने यह भी नहीं कहा कि मतलब दूसरे धर्म को खराब मानो, मतलब यहाँ जो धर्म की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू करनी चाहिए, मतलब एक बहुत ही अच्छी, मतलब हमारे में यह समझ, ये इसके लिए दृष्टांत आता है। एक बहुत ही अच्छा झवेरी था, मतलब वह अचानक ही उसकी देहांत हो जाती है। पीछे रह गई उसकी पत्नी और एक पुत्र, जो 16-17 साल का पुत्र था, मतलब और धर्म पत्नी, मतलब दोनों रह गए। पुत्र अभी तक तो पढ़ रहा था, इसके लिए ज्यादा कोई उसको जवाबदारी नहीं थी। अभी तक पति भी थे, तो मतलब ज्यादातर पैसे वगैरह की जवाबदारी कभी पत्नी ने ली नहीं थी, मतलब जैसे कि पति की मृत्यु हो जाती है, पत्नी ने कैसे भी करके थोड़ा समय तो मतलब जो भी घर में धन था वगैरह से मतलब चलाया। आगे जाके थोड़ा 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 मतलब अपने पास ज्यादा सोना था, मतलब उसको बेच के भी मतलब अपना जीवन निर्वाह। ऐसे करते 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 सोच रही कि मतलब वो बेटा तैयार हो जाएगा थोड़े समय में, मतलब तो ये फिर कोई वांधा नहीं रहेगा, मतलब जैसे ही आगे बढ़ती है बात, मतलब एक दिन ऐसा दिन आता है कि जहां मतलब उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, मतलब अपने पुत्र को बोलती है, बेटा अब मतलब हमारी तिजोरी में खाली एक हीरा बचा है, और कुछ नहीं है, मतलब हीरा भी मतलब कई सालों से तेरे पिता ने संभाल के रखा था, मतलब लेकिन अब संजोग ऐसे आगे, हमारे पास कोई चारा नहीं है, मतलब जाके तुम हीरा बेच के आओ, मतलब तेरे पिता के जो मित्र हैं मतलब बहुत अच्छे हैं, मतलब हमको अच्छा भाव देंगे, मतलब तो जाके तू ये हीरा बेच के आओ। पुत्र तुरंत ही चाहता था, पिता के मित्र के पास जाता है। पिता के मित्र को हीरा दिखाते कि काका ये मतलब ये हीरा लो, मतलब अभी हमको जरूरत है, मतलब वो हीरा दो लो, और इसके जो कीमत होती है वो मुझे। तब मतलब हीरा देखा, यह झवेरी ने, झवेरी था तुरंत पहचान गया, मतलब देखने के बाद कहा, भाई अभी हीरा की कीमत तो बहुत डाउन है, मतलब अच्छी कीमत नहीं मिलेंगी, क्यों बेचना चाहता है, मतलब ये ले हीरा तुम्हारा, और जब योग्य समय आएगा तब मैं तुमको बोलूंगा। यह मतलब बेटा बोलता है, अंकल क्या करूं, मतलब ऐसे संजोग पिताजी गुजरने के बाद हमने मतलब कैसे भी करके अपनी गाड़ी चलाई है ऐसे, मतलब लेकिन अभी मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करे करके। समझ चाहते, वो बोलती है, बेटा एक काम कर, कल से मेरी पीढ़ी पे आ जा, मतलब और धीरे धीरे करके मतलब यह सब ही तेरे पिताजी एक्सपर्ट झवेरी थे, मतलब और तेरे खून में वही संस्कार है, तो तू भी थोड़े समय में एक्सपर्ट झवेरी बन जाएगा। ठीक है, मैं कल से ही आपके यहाँ आ जाता हूँ, मतलब धीरे धीरे ये बेटा मतलब आने लगा। होशियार था, खून में ही मतलब ये झवेरी पना था, मतलब तुरंत ही जल्दी जल्दी सीख लेता है। ऐसे करते करते 6 महीने हो गए, मतलब 6 महीने में हीरा परखना सीख लेता है। अंकल ने भी देखा कि ये योग्य है मेरे पिता का, मेरे जो मित्र का बेटा है, मतलब क्यों ना उसको मतलब मैं आगे बढ़ने में मदद करूं। तुरंत ही उसको कहता है, देख आज से मतलब तेरा मेरे धंधे में तू भागीदार है, मतलब
तो तेरे को भी मतलब कोई तकलीफ नहीं होना, मतलब इसके लिए आगे चल के होशियार था, मतलब तो उसके लिए वो सोचता है कि यह भी आगे चल के मतलब खून, युवान खून है, मतलब तो अच्छा करेगा मतलब। फिर धीरे धीरे करके हीरा मार्केट इंप्रूव होती है, बहुत ही अच्छे हीरे के भाव आते, मतलब पिता उसके जो अंकल बोलते, मतलब बेटा अब मतलब एक काम कर, अभी हीरे की कीमत अच्छी हो गई, मतलब अब वह तेरे घर पे जो हीरा पड़ा है उसको मंगा, मतलब अब मतलब ये हीरा की कीमत अच्छी आएंगी, मतलब घर से मतलब माँ को फोन करके बोलता है कि जो हीरा अपने पास पड़ा है तिजोरी में, मतलब उसको मतलब अपने नौकर के साथ भेजो, मतलब कीमत अच्छी मिलेगी करके, मतलब नौकर लेके आता है, मतलब हीरा तुरंत ही वह लड़का देखता है, हाथ में हीरा लेता है, हाथ में हीरा लेके तुरंत ही देखता है और तुरंत ही मतलब पास में रही हुई खिड़की से बाहर फेंक देता है। चाचा बोल रहे, मतलब अरे क्या किया, इतना कीमती हीरा तूने कैसे फेंक दिया, मतलब तब ये लड़का बोलता है कि चाचा जी, आपने मतलब उस दिन मुझे क्यों नहीं बताया कि यह हीरा नहीं कांच का टुकड़ा है। तब मतलब यह जो चाचा ने जो बात कही, मतलब बहुत समझने जैसी है। चाचा ने कहा, बेटा यदि उस दिन मैं कहता था कि यह हीरा नहीं कांच का टुकड़ा है, तो तेरा दिल टूट जाता था। तू आगे का कोई सोच ही नहीं पाता था कि बस अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब और कहीं ऐसा तू भी मान लेता कि मतलब ये हीरा नहीं कांच का टुकड़ा, ऐसा करके मतलब ये अंकल मेरा हीरा हड़पना चाहते हैं, इसके लिए मैंने तूने वापस दिया। जब तुझे मतलब परख करने की कैपेसिटी आई कि ये हीरा को परख सकता है, मतलब तब मतलब मैंने तुझे कहा कि अब हीरा की परीक्षा कर, और तुझे मालूम पड़ा कि कांच का टुकड़ा और हीरे में क्या फर्क होता है, मतलब हीरा रहता तो आज लाखों की कीमत में बिकता था, और कांच का टुकड़ा था तो कोई कीमत नहीं। ऐसे ही मतलब जो धर्म हीरा के समान है, मतलब उसको हीरे के समान स्वीकारना चाहिए। तो इस तरह से यह मिथ्यात्व का त्याग करना, मिच्छम परिहर, यह दूसरा प्रकार का मिथ्यात्व का भी त्याग करना है, मतलब कहते ना, मतलब कि हमारे में मतलब जो हरेक शब्द है, मतलब उसमें भी जो देव यानी क्या, मतलब तो देव यानी राग द्वेष रहित वीतराग, मतलब गुरु यानी क्या, मतलब कि जो पंच महाव्रतधारी, ऐसे मतलब गुरु, और धर्म यानी क्या, जो वितराग कथित धर्म। तो यहाँ मतलब यह सब कि उसके मुताबिक ही पालन होना है, मतलब कहते न कि श्रावक की दृष्टि यानी क्या, हंस की दृष्टि होती है। जैसे हंस पानी मिला हुआ दूध जब हंस के पास आता है, मतलब तो वह तुरंत ही भेद समझ जाता है, पानी और दूध को अलग कर देता है। ऐसे ही हमको भी सुदेव और कुदेव में फर्क मालूम पड़ना चाहिए, सुगुरु और कुगुरु में फर्क मालूम पड़ना चाहिए, धर्म सुधर्म और कुधर्म में भी फर्क मालूम पड़ना चाहिए। तो इस तरह से हमारे जो परमात्मा की आत्मा मरीचि के भव में आदिनाथ भगवान को पूछा गया भरत चक्रवर्ती के द्वारा, ये परशुदा में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आगे जाके तीर्थंकर बनने वाला है, परमात्मा के ज्ञान में अनंत वस्तु अनंत पदार्थ मतलब आत्मा साक्षी दिख सकते हैं। उसने कहा कि तुरंत ही मतलब कि तेरा पुत्र जो मरीचि है, मतलब वह यह 24वां तीर्थंकर होगा। तुरंत ही भरत चक्रवर्ती गए, मतलब कहा कि तुम्हारे ये वेश को मैं वंदन, तब तक तो वे सन्यासी जैसा वेश पहन रहे थे। कहा कि तुम्हारे ये वेश को मैं वंदन नहीं करता हूं, लेकिन तुम्हारे में रहा हुआ परमात्मा महावीर को मैं वंदन करता हूं। अब मतलब यहाँ साधुपना से च्युत हो गए थे, और धीरे धीरे करके सन्यासी पना, सन्यास, लेकिन घर नहीं गए, मतलब सन्यासी पना पाल रहे थे। एक बार ऐसा संजोग आते हैं कि खुद बीमार पड़ते हैं, मतलब और साधु भगवंत जो संयमी होते हैं, मतलब वह असंयमियों की सेवा नहीं कर सकते। तो यहाँ
उसकी सेवा करने वाला, कोई पानी देने वाला भी नहीं था। मतलब तब मन से मन निश्चय करे, अभी मतलब मैं ठीक हो जाऊंगा तो आगे जाके एक चेला करूंगा। अभी तक तो क्या चल रहा था, जिसको भी उपदेश दे उसको परमात्मा के पास भेजते थे, परमात्मा के साधु के पास भेजते थे दीक्षा लेने के लिए। लेकिन अभी उसको शिष्य की लालच लग गई। मतलब और जोगानुजोग ठीक हो जाते, उसके बाद में एक कपिल नामक एक राजकुमार आता है। मतलब मरीचि ने उसको उपदेश दिया, मतलब और साधुओं के पास संयम ग्रहण करने के लिए भेजा। मतलब कपिल ने पूछा, क्या आपके पास धर्म नहीं है? मतलब आप मुझे वहां क्यों भेज रहे हैं? मतलब क्या आपके पास धर्म नहीं है? मतलब हकीकत में धर्म था नहीं। मतलब लेकिन तब मतलब मरीचि ने अपने एक शिष्य बनाने की लालच में कपिला इत्थम पी इहम पी कपिला करके, मतलब हे कपिल, धर्म यहाँ पे भी है और वहां पे भी है। एक वाक्य बोले, वह भी तीर्थंकर के जीव, मतलब अपना यानी घोड़े और गधे को समान बना बता दिया। स्वयं भगवान के महावीर का संसार कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक का संसार बढ़ गया। मतलब तो इसके लिए हमेशा विवेक का प्रयोग करें, अच्छे और बुरे की पहचान मतलब हमें होनी चाहिए। तो ये दूसरा प्रकार का मिथ्यात्व। तीसरा प्रकार का मिथ्यात्व अभिनिवेशिक मिथ्यात्व, सत्य जानने के बाद भी असत्य बात नहीं छोड़ना। मतलब यानी तत्व एवं अतत्व को जानने के बाद भी मतलब अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए या तो दुराग्रह से अपनी असत्य बात नहीं छोड़ना। मतलब कई लोग आज होते हैं, मतलब बोलते हैं ना, मियाँ गिरे फिर भी टंगड़ी ऊपर ही रहती है। मतलब जानते कि मैं बोल रहा हूँ वह झूठ है, मतलब फिर भी वह झूठ के मतलब प्रसंग को नहीं छोड़ते। एक हमारे में रामायण के समय की बात आती है। क्षीर कदम्ब नामक उपाध्याय अपने पास 3 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे। मतलब एक बार रात को मतलब सब सोए हुए थे, अपनी जो घर था उसकी अगासी पे, वहां से एक आकाश में से कोई विद्याधर जा रहा था। मतलब उसने कहा कि नीचे जो ये जो उपाध्याय है उसके मतलब जो 3 शिष्य सोए हुए, उसमें एक जो है मतलब मोक्षगामी है और बाकी के 2 नरकगामी है। यानी एक की सदगति है, 2 की दुर्गति है। ये क्षीर कदम्ब का आचार्य मतलब मन में सोच रहे, उपाध्याय मन में सोचते कि मतलब मेरे विद्यार्थी और नरक में जाए, मतलब तो पढ़ाने का मतलब ही क्या है? मतलब लेकिन कौन है ये जानना है, क्योंकि मतलब एक तो खुद का पुत्र था, मतलब एक राजा का पुत्र था और एक नारद थे। मतलब तो यह तीनों में मतलब कहा कि एक स्वर्गगामी है और 2 नरकगामी है। मतलब तो पहले तो उनको मतलब परीक्षा लेने के लिए हाथ में मतलब आटा से बनाया हुआ कुकड़ा दिया, मतलब कि कोई नहीं देखे ऐसी जगह में जाके मार के आओ। मतलब जो 2 राजा का पुत्र और खुद का पुत्र पर्वत तक तो मतलब मार के आते हैं। नारद जी जाते हैं, मतलब देखते कि कोई नहीं देखे ऐसा स्थान कहाँ है। मतलब गए, मतलब पर्वत की गुफा में गए, मतलब लेकिन वहां पे भी खुद देख रहे थे। मतलब खुद ने आंख बंद कर ली तो बोलते कि कई पशु पक्षी देख रहे हैं। मतलब कोई नहीं तो लास्ट में वही की सिद्ध की आत्माएं देख रही है। मतलब जो अपने ज्ञान में सिद्ध की आत्मा देख रही है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ की यह इसको मतलब मैं मार सकूं। और गुरुदेव मतलब अहिंसा के प्रेमी, ऐसे मारने की आज्ञा तो नहीं करते। जरूर ये हमारी परीक्षा का प्रसंग है। वापस लेके गुरुदेव के हाथ में देता है, समझ जाते हैं गुरुदेव ये एक ही स्वर्गगामी है, बाकी के 2 मेरा पुत्र और राजा का पुत्र नरकगामी है। थोड़े समय में मतलब उसने तो ये आश्रम को मतलब वो कर दिया, बंद कर दिया और खुद ने वैराग्य पाके दीक्षा ले ली। मतलब वसु जो पुत्र था, मतलब राजा का पुत्र था, वह राजा बन गया। मतलब और जो गुरु पुत्र पर्वतक था, मतलब वह वही आश्रम में गुरु के स्थान पे कुल गुरु बन गया। मतलब और नारद अपनी स्वेच्छा से यहाँ वहां घूमने लगे। मतलब एक दिन घूमते हुए नारद मतलब वही आश्रम में आए। पर्वतक विद्यार्थी को अध्ययन करा रहा था और उसने मतलब
अज करके एक शब्द आता है, मतलब कि अज का पाठ यानी भेद, बलिदान देना है, होम करना है तो अज का होम करना। और अज का मीनिंग बताया कि अज यानी भेड़, भेड़ की आहुति देनी। तब नारद ये बात सुना और कहा, मित्र, गुरुदेव ने अर्थ का अर्थ तो 3 साल के पहले किया था। उसका मतलब है शाल, यानी मतलब चावल। तू आज भेड़ कर रहा है, मतलब गलत है। पर्वतक को भी ख्याल आ गया कि मतलब नारद कह रहा है वह बात सत्य है, लेकिन अभी मैं मेरी गलती स्वीकारूंगा तो मतलब मेरी शिष्यों के सामने मेरी लघुता होंगी। उसके लिए पर्वतक ने अपना अहंकार जीवित रखने के लिए कहीं, नहीं नारद, मतलब अर्थ, अज का अर्थ तो भेड़ ही होता है। मतलब नारद ने कई उदाहरण दिए, मतलब लेकिन यह समझने वाला नहीं था, क्योंकि अपना अहंकार था। उसने एक बात नहीं मानी है। तो कहा ठीक है, मतलब अभी अपने साथ तीसरा विद्यार्थी जो राजा का पुत्र था, मतलब उसके पास जाएंगे, मतलब वह जो कहेगा उसको मानेंगे। मतलब वसु राजा के पास दरबार में जाते हैं, मतलब न्याय लेने के लिए। और वसु राजा भी अपनी सत्यवादी पणा की ख्याति प्राप्त किया था। यहाँ गुरु माता यानी जो पर्वतक की माता, वह जाती है वसु राजा के पास। देखो मेरा बेटा, मतलब ये शर्त रखी है, मतलब शरत में तो हारने वाला है, मतलब लेकिन अभी न्याय तुमको करना है, मतलब उसकी फेवर में न्याय करना है और उसके पक्ष में ही न्याय तोलना है, मतलब मेरे बेटे के पक्ष में न्याय तोलना है। वसु राजा ने कहा, मैं असत्य कैसे बोल सकता हूँ, मतलब लेकिन कहा कि तुम, मैं गुरु माता हूं, मतलब इतना तुमको मतलब गुरु माता के प्रति बहुमान नहीं है। ठीक है, मतलब मैं असत्य बोलूंगा। जैसे ही वसु राजा के पास दोनों आते, मतलब आते कहते, मतलब अज का अर्थ क्या है, तो कि अर्थ का अर्थ भेड़ होता है। मतलब जैसे ही भेड़ करके बोला, मतलब वह जो सिंहासन पे बैठते थे, स्फटिक की शिला के ऊपर बैठते थे, वह सिंहासन, वहां जो रक्षक, आजू बाजू जो क्षेत्र देवता थे, उन्होंने मतलब कोपायमान हुए और स्फटिक के सिंहासन से नीचे गिरा दिया, मतलब और मर के नरक में गया। मतलब तो इस तरह से, मतलब जहां पे भी झूठ का सच मानने के बाद भी उसका स्वीकार नहीं होता है, तो यह मिथ्यात्व को भी छोड़ना है। मतलब चौथा प्रकार का मिथ्यात्व है सांशयिक मिथ्यात्व। तत्व के विषय में विधेयात्मक दृष्टिकोण का समावेश इस मिथ्यात्व में होता है। मतलब यह ऐसा है या ऐसा है, मतलब हमेशा शंका रहती है। जब शंका उत्पन्न हरेक को होती है, मतलब लेकिन शंका का समाधान करने के बाद मतलब वह शंका शांत हो जाती है। लेकिन ये हर शब्द पे, हर इसमें मतलब शंका करना, मतलब यह चौथा प्रकार का मिथ्यात्व है, सांशयिक मिथ्यात्व। और पांचवा प्रकार का मिथ्यात्व है अनाभोगिक मिथ्यात्व, यानी एक इंद्रिय से लगा के असन्नी पंचेंद्रिय, जो जीव को मन नहीं है, मतलब ऐसे जीवों का मिथ्यात्व होता है। यानी उसमें विशिष्ट प्रकार का ज्ञान का अभाव होता है, इसके लिए उपयोग रहित अवस्था होती है, तो यह प्रकार का मिथ्यात्व है। तो इस तरह से सोचना, मतलब अभी हमारा ये पांचों में से एक प्रकार में भी मिथ्यात्व में नंबर है, तो मतलब तुरंत ही इससे मतलब दूर हो जाना। हमारे में जो मिथ्यात्व रहेगा तो हमारा संसार परिभ्रमण कभी रुकने वाला नहीं है। जब तक हमारे में सम्यक्त्व आएगा नहीं, मतलब तब तक हमारा संसार परिभ्रमण ऐसे का ऐसे चालू ही रहेगा। मतलब इसके लिए मिच्छम परिहर छोटा सूत्र है, लेकिन हमारे जीवन में मिथ्यात्व का त्याग करना है, बहुत बड़ा है मतलब सूत्र। जैसे ही मिथ्यात्व दूर हो जाएगा, समकित रूपी सूर्य जल झाझुल्यमान मतलब प्रकट हो जाएगा। मतलब और तीसरा कर्तव्य श्रावक का यही है, धरह सम्मतम, यानी सम्यक्त्व का स्वीकार करना। मतलब सम्यक्त्व का स्वीकार अभी मतलब हमको यही समझ के सम्यक्त्व को धारण करना, मतलब एक गाथा बताई, अरिहंतो महदेवो जाव जीवम सुसावणो गुरुणो छिन्नम पदत्तम तत्तम यह सम्मतम मये गह्यम। यानी अरिहंत परमात्मा मेरे देव है, जब तक मैं जीता हूं, मतलब तब तब श्रु साधु ही मेरे गुरु है। छिन्न पन्नतम तत्तम, परमात्मा की प्रणीत जो तत्व है, मतलब वही सम्यक्त्व मैंने ग्रहण किया है।
यदि यह हमारे जीवन में है तो मानना कि मतलब हमारे में सम्यक्त्व का स्वीकार होता है। सम्यक्त्व की कितनी महानता है, मतलब सम्यक्त्व कोई भी तीर्थंकर परमात्मा हो, किसी के भी भव की गिनती यह सम्यक्त्व पाने के बाद ही गिनती में आते। उसके पहले किए हुए अनंत जन्म कोई काम के नहीं है, मतलब लेकिन समकित परमात्मा महावीर के जीव में नए सार के भव में मतलब जो सम्यक्त्व को पाया, तब से भव की गिनती, उसके पहले के जो अनंत भव है मतलब कोई हिसाब में नहीं, मतलब तो यह कहते ना कि यह दीपक की उपमा मतलब यह सम्यक्त्व को होती है, मतलब कि दीपक यानी दीपक जहां रहता है वहां अंधेरा, मिथ्यात्व रूपी अंधेरा नाश होता है। जहां समकित रूपी दीपक होता है वहां मिथ्यात्व रूपी अंधेरा का नाश होता है। मतलब अब इसके लिए सबसे पहले समकित की ज्योत को प्रकट करो। मतलब अभी हमको मतलब सम्यक्त्व यानी क्या, मतलब ये श्लोक में जो बताया, मतलब अरियन प्रभु मेरे देव, सुसाधु ही मेरे गुरु और सद्धर्म ही मेरा धर्म, ऐस यही बात सम्यक्त्व है। मतलब सम्यक्त्व का अर्थ होता है मतलब श्रद्धा। सम्यक्त्व का अर्थ होता है श्रद्धा, मतलब परमात्मा के वचन पे पूर्ण श्रद्धा, इसका नाम है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व की व्याख्या करते हुए तत्वार्थ की जो करता है, मतलब वह मतलब एक बात बताते, तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन, यानी तत्व पे श्रद्धा, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। परमात्मा ने जो तत्व बताए हैं, मतलब वह तत्व पे श्रद्धा यदि हमारे को आ गई तो हमारे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और इसमें मतलब मुख्य तीन तत्व है, देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व। यह तीनों तत्व में मतलब दुनिया के सर्व तत्व का समावेश होता है। मतलब इसके लिए इन तीनों जो तत्व है उस पे श्रद्धा रखना। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी तत्व पे श्रद्धा सम्यक दर्शन है। तत्व क्या है? देव, गुरु और धर्म, मतलब और इसके ऊपर श्रद्धा रखना, यही सम्यक दर्शन है। और यही हमारी वास्तविक संपत्ति है, क्योंकि सम्यक्त्व जब तक नहीं पाते तब तक हमारी आत्मा संसार में परिभ्रमण का कभी अंत नहीं होता है। मतलब और जैसे ही सम्यक्त्व पा लिया, हमारी आत्मा का एक लिमिटेशन पे आ जाती है, ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल परावर्त काल तक हमारी आत्मा संसार में परिभ्रमण कर सकती है। मतलब श्रेणिक महाराजा की बात आती है, कैसे मतलब समकित जो उनको अंदर जो परमात्मा के वचन पे श्रद्धा, भगवान का शासन बसा था श्रेणिक महाराजा के अंदर। अस्थि मज्जा का राग था सैनिक महाराजा को। अस्थि मज्जा यानी उनके हड्डी और मांस और खून में भी भगवान महावीर का नाम निवास करता था, और जिसके अंतर में भगवान की प्रतिष्ठा हुई थी। ऐसे सैनिक महाराजा का जब अग्नि संस्कार हुआ, मतलब चिता की अग्नि प्रज्वलित हुई, मतलब सम्राट सैनिक का देह अग्नि में जलने लगा, हड्डियों फूटने लगी, तब हड्डियों में से वीर 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 ऐसे शब्द ध्वनि निकली। मतलब इसके कहते अस्थि मज्जा का राग। और यह सैनिक महाराजा को ऐसा राग कैसे प्रकट हुआ? पहले तो सैनिक महाराजा मिथ्या दृष्टि वाले थे, मतलब बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे, मतलब लेकिन एक बार अनाथी मुनि को देखते हैं, मतलब अनाथी मुनि को देख के मतलब पूछते आपने क्यों चारित्र लिया? मतलब अनाथी मुनि कहते कि मेरा कोई नाथ नहीं था, इसके लिए मतलब मैंने नाथ सनाथ बनने के लिए मैंने चारित्र लिया। अरे क्या बात करते हो, आपको जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं आपका नाथ बनूंगा। मतलब अनाथी मुनि को सैनिक महाराजा कहते कि मैं आपका नाथ बनूंगा, आपको चाहे कन्या दूंगा, मतलब आपको चाहे मतलब महल दूंगा, आपको चाहे जो साधन धन संपत्ति सब कुछ मैं दूंगा। मतलब अनाथी मुनि ने कहा कि यह सब तो मेरे पास भी था, मतलब
मेरे पास आज्ञांकित पत्नी थी, मतलब मेरे पिता धन कुबेर थे, मतलब करोड़ों की संपत्ति मेरे पास थी, रहने के लिए महल सा मकान था, मतलब परिवार भी बहुत अच्छा था, मतलब सब कुछ था, फिर क्यों दीक्षा ली, मतलब ये भी युवानी में क्यों दीक्षा ली, मतलब कहा कि मतलब एक दिन मतलब मेरे शरीर में दाह ज्वर उत्पन्न हो गया, मतलब मेरे पिता ने मतलब राज वैद्य को बुलाया, कई वैद्यों को बुलाया, मतलब लेकिन यह मेरे अंदर जो मतलब दाह ज्वर था वह शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे ही मतलब कई दिन हो जाते, मेरी पत्नी मेरे पिता माता में हाजिर थे, लेकिन कितना भी करे, मतलब कितना भी उपाय किया ना, तो मेरा दाह ज्वर शांत होता है, धीरे धीरे बढ़ते रहता है। ऐसे करते 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 एक रात को मुझे मतलब ऐसे विचार आया कि मैं ऐसे ही दाह ज्वर में मर जाऊंगा तो मेरी कौन सी गति होगी, मतलब उस समय अनाथी मुनि ने अपने मतलब संसारीपणा में विचार किया। नाम तो उनका कोई और था, मतलब लेकिन ये अनाथी शब्द के द्वारा उनका नाम अनाथी मुनि पड़ा। उसने कहा कि मतलब मन में विचार किया कि यदि यदि मेरा दाह ज्वर शांत हो जाएगा तो मैं अगले दिन ही दीक्षा ले लूंगा, मतलब यह सब संसार को छोड़ के मैं चारित्र ग्रहण कर लूंगा। और जैसे ही धर्म के शरण में गया, मतलब उसी रात को मतलब कई दिनों के बाद अच्छी नींद आई। सवेरे उठा जैसे शरीर में रोग का नाम निशान नहीं है, मतलब सब रोग खत्म हो गए, मतलब उठता है, मतलब माता पिता भी सोच रहे कि मतलब पत्नी भी सोच रही कि आज तो बहुत अच्छी नींद आई है, मतलब बहुत अच्छा हुआ, मतलब चलो इनकी बीमारी कम हो जाएंगी, मतलब जैसे ही उठते मतलब यह कहते मतलब मुझे चारित्र ग्रहण करना है, आज ही मुझे चारित्र ग्रहण करना है। अरे क्या बात करे, अभी तो तुम बीमारी में हो और मतलब उठ के भी मतलब चारित्र लेने के विचार कर रहे हो क्या, मतलब चारित्र लेने की बात कर रहे हो। यह जो मेरी बीमारी मेरे शरीर से गई, इसका कारण इसके परमात्मा के शरण में मैं गया था, इसकी वजह से यह हुआ है, मतलब तो इसके लिए परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होना, परमात्मा की हम मतलब हमारे में दुख आता है, मतलब जब दुख आता है शरण किसके शरण में चाहते हैं, मतलब हम रोने का काम करते हैं, हम मतलब हमारे जीवन में हाय होय करते हैं, मतलब लेकिन यदि परमात्मा के शरण में चला जाए तब मतलब हमारे महापुरुष जो कुमार पाल महाराजा हुए, मतलब कभी भी मतलब दुख आया सुगुरु के शरण में गए, मतलब तो इस तरह से मतलब जो शरण में जाता है मतलब वह अवश्य अपना बेड़ा पार करता है, मतलब तो ऐसे सैनिक महाराजा की बात जो सुनी, मतलब कोई भी यह सम्यक्त्व का स्पर्श आत्मा को कब होता है, मतलब यह समझना है कि जब हमारे कर्मों की स्थिति, हमारे हरेक कर्म की स्थिति अलग अलग है। कोई कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है, उत्कृष्ट स्थिति। कोई कर्म की मतलब 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है, मतलब तो ऐसे मतलब अलग अलग कोई कोई कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है, मतलब तो यह जो उत्कृष्ट स्थिति है, मतलब वह जब अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम की होती है तब जीव सम्यक को पाता है, यानी एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर आता है, मतलब तब मतलब वह व्यक्ति कोई भी आत्मा सम्यक्त्व को पाती है, मतलब और व्यक्ति जैसे एक चमत्कार होता है ऐसे सम्यक्त्व को पाती है, मतलब अगाध संसार में फंसे हुए, मतलब जो मिथ्यात्व के चक्रावा में जो जीवात्मा था, मतलब जहां घोर अंधार था, मतलब कहीं आगे का कोई किनारा नहीं दिख रहा था, जीवात्मा संसार में परिभ्रमण कर रहा था, मतलब लेकिन जैसे ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है भव सागर का किनारा सामने ही दिखता है। और एक बार सम्यक दर्शन खाली स्पर्श भी कर लिया, एक बार आ गया, मतलब तो वह जीवित जीवात्मा का संसार एकदम परिमित हो जाता है। सिर्फ अर्ध पुद्गल परावर्त काल, वह भी उत्कृष्ट
तब तक उनकी मोक्ष की यात्रा जरूर हो जाती है। यह बात किसकी है? मतलब जो भारे कर्मी है, क्रूर है, अधमाधम है, मतलब पापी है, उसके लिए अर्ध पुद्गल परावर्त काल। बाकी जो धर्मी रहते हैं, मतलब वह तो 3 भव, 5 भव, 7 भव में मतलब अपने संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। भगवान महावीर के भक्त सम्राट श्रेणिक, रेवती एवं श्राविका, सुलसा वगैरह तीसरे भव में सम्यक्त्व के प्रभाव से मोक्ष में जाने वाली आत्मा है। सुलसा श्राविका की बात आती है, मतलब कैसी दृढ़ श्रद्धा थी सुलसा श्राविका की। मतलब यह जो सम्यक्त्व का स्वीकार बहुत ही इंपॉर्टेंट, मिथ्यात्व जो यह मन जिनानम के एक एक कर्तव्य ऐसे है। मतलब यदि हमारे में यह जो 36 कर्तव्य आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मतलब पहले ही परमात्मा की आज्ञा को मानना, दूसरा मिथ्यात्व का त्याग करना, और अभी तीसरा जो सब्जेक्ट चल रहा है धर्म सम्मतम यानी सम्यक्त्व का स्वीकार करना। मतलब तो इसके द्वारा हमारी आत्मा अभी सम्यक्त्व का स्वीकार में तो बहुत सारी वस्तु बाकी है। मतलब